हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होगा, किन किन टॉपिक को हम कवर करेंगे, किस किस एग्जाम के लिए कवर करेंगे, सब कुछ हम आपको पहले ही बता देते हैं। सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, इस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद आप एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। इतना हम अच्छे से डिटेल में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। किसी भी स्टेट का एएन या फिर जेएन का एग्जाम आप दे सकते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा। या फिर कोई जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं या एलएमआरसी, डीएमआरसी, इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम को आप कर पाएंगे, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ने के बाद। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो हम टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल के अंदर, फिर उनसे पूछे गए डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन है टॉपिक के साथ में कवर करेंगे। एक कुछ तरीका रहने वाला है। कुछ चीजें तो हम लिखकर समझाएंगे, कुछ आपको नोट के फॉर्म में रहेंगी, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। साथ के साथ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको 2 मॉक टेस्ट होंगे। उन 2 मॉक टेस्ट में हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। 2 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमें कितनी चीजें याद हैं, कितना भूल गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे हर एक टेस्ट में। ये 100 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट होगा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। और हर एक चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं सबको डिटेल में कवर करेंगे और कवर करने के साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले जानते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, ये तो कहने में बड़ा सिमिलर सा वर्ड लगते हैं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सेम ही होगा, लेकिन इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। एस्टिमेशन क्या होता है, हम किसी भी चीज का एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर यहाँ बात करेंगे रोड और बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। एस्टिमेशन एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है, एक अनुमानित लागत होती है, जो भी किसी कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही पता की जाती है। यानी एस्टिमेशन एक अनुमानित लागत है जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले पता की जाती है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं एस्टिमेट निकालने की, वो आगे देखेंगे। कॉस्टिंग क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें टोटल कितना खर्च लगा, वो होता है कॉस्टिंग। जब हमारा प्रोजेक्ट रेडी टू यूज हो जाता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अब तक में कितना खर्च लगा, वो होता है कॉस्टिंग। एस्टिमेशन पहले ही पता किया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले जो अनुमानित लागत पता की जाती है वही एस्टिमेशन होता है। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आइए देख लेते हैं। आपका जो पहला चैप्टर रहने वाला है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट। पहले हम देखेंगे कि एस्टिमेट क्या होता है, किस तरह की मेथड होती है जिससे हम एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, कौन कौन से चार्जेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, डिडक्शन के क्या रूल होते हैं, हमें डिडक्शन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, यदि हमें डिडक्शन करना है तो किस तरीके से करना है। इन सब टॉपिक को हम पहले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में हमारे पास जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट कर लेते हैं, तो डिटेल्ड एस्टिमेट करने के बाद हमारे पास पूरा सब कुछ एक ड्राइंग होती है जिसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सब कुछ निकाला हुआ होता है। उन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को रेट से मल्टीप्लाई करके हम रेट निकाल लेते हैं। जब चैप्टर को कवर करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बिल्डिंग एस्टिमेट, बिल्डिंग का एस्टिमेट करना 2 तरीके की मेथड से सीखेंगे, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड। इन दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 में।
चैप्टर 4 में रोड का एस्टिमेट करना सीखेंगे, किस तरीके से कटिंग को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से फिलिंग को कैलकुलेट करते हैं, रोड एस्टिमेट में देखेंगे। आपने कई फार्मूला पढ़े होंगे, ट्रेपेजॉइडल, प्रिज्मोइडल, इन सभी फार्मूलों की सहायता से रोड का एस्टिमेट करना यानी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किसी भी संपत्ति का किसी भी समय जो हम कीमत निकालते हैं वही होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी संपत्ति की किसी भी समय की हम कीमत निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से? वैल्यूएशन की सहायता से। इसमें साल्वेज वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो टर्म आप सुनते हैं ना, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन में। ठीक है, अगला चैप्टर है पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अकाउंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क। किस तरीके से हमें साइड में डायरी को मेंटेन करना होता है, किस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है, इस तरीके के जो टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं और इन चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक होंगे, टॉपिक के सब टॉपिक होंगे। तो पहले चैप्टर को आज से हम स्टार्ट करते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि हर एक टॉपिक को करने के बाद आप एसएससी जेईई प्री प्लस मेन के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं साथ के साथ करवा ही दूंगा और किसी भी स्टेट के एएन और जेईएन के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हम टॉपिक के साथ ही कवर कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर आपको 1 है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट। इस चैप्टर में हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो आप आइटम से फिर मटेरियल इंक्लूड करते हैं एस्टिमेशन में, एस्टिमेट करने के लिए उनकी यूनिट क्या होती है। किसको हम बैग में मेजरमेंट करते हैं, किसको मीटर क्यूब में, किसको रनिंग मीटर में, किसको स्क्वायर मीटर में, किसको नंबर्स में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में 1-2 टेबल होगी, इन टेबल को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एसएससी जेईई या फिर अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन प्रत्येक ईयर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आइटम्स करस्पॉन्डिंग टू एस्टिमेट, जब हम एस्टिमेट करते हैं बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो कौन कौन से आइटम आप सेलेक्ट करते हैं। पहले फाउंडेशन, फिर क्या होता है, प्लिंथ होता है, मैसनरी होता है। तो कौन कौन से आइटम को सेलेक्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 में देखेंगे चैप्टर 1 के। डिडक्शन, डिडक्शन के क्या रूल हैं, कहाँ डिडक्शन कितना करना है, सेमी सर्कल, ट्रेपेजॉइडल, प्रिज्मोइडल, इस तरीके के सेक्शन में कितना डिडक्शन करना है, कैसे करना है और कहाँ नहीं करना है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर यानी टॉपिक नंबर 4 में होंगी। एडिशनल चार्जेस, कुछ चार्जेस होते हैं जो एस्टिमेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कंटिजेंसी चार्जेस, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट, इस तरीके के सभी चार्जेस को टॉपिक नंबर 5 में हम डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट करने के मेथड्स होते हैं जैसे क्यूब रेट एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। इन सभी एस्टिमेट को टॉपिक नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है, एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट एक अनुमानित लागत होती है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले उसकी एक अनुमानित लागत पता की जाती है और उस अनुमानित लागत को ही एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। दिस प्रोबेबल कॉस्ट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। किसी भी कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले उसके प्रोबेबल कॉस्ट यानी अनुमानित लागत, संभावित लागत पता की जाती है और उसी संभावित लागत को क्या कहते हैं, एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। तो एस्टिमेट क्यों करें, क्या जरूरी है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते थे और उस बिल्डिंग का आपने एस्टिमेट करवाया तो 50 लाख रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है, आपके पास टोटल 40 लाख या 45 लाख रुपए ही हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम रिड्यूस करके
जितना आपके पास मनी अवेलेबल है उसके बराबर लाएंगे। कैसे लाएंगे? उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे ऑर्नामेंटल थिंग, उनमें क्या करेंगे और बाकी जो चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं उसमें हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करके जितना आपके पास पैसा अवेलेबल है उसके बराबर लाते हैं। If estimated cost is more than money available, then attempts are made to reduce the cost. यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है उससे ज्यादा है तो हम इसको रिड्यूस करके आपके पास जो पैसा है उसके बराबर लाते हैं, उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन इतना जानिए कि उसके स्पेसिफिकेशन ऑर्नामेंटल थिंग में कुछ चेंजेस लाके एस्टिमेटेड कॉस्ट को मनी अवेलेबल के बराबर लाते हैं। इन प्रिपेयरिंग एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल आर मेजर्ड। जब हम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को मेजर करते हैं, उसके रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल एस्टिमेट को हम निकाल लेते हैं। तो एस्टिमेट के 3 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगला टॉपिक आपका क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इस टॉपिक को आइए देखते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी मटेरियल होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनके क्या यूनिट होती है, किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। आप एक टेबल बनाओ, उसमें 2 कॉलम होने चाहिए। पहले कॉलम में डिटेल्स ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल हैं या फिर कौन से आइटम है उसको लिखिए। सेकंड कॉलम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उन मटेरियल या फिर आइटम को मेजर करने के लिए कौन कौन किस यूनिट में मेजर करते हैं उसको लिखना है। पहला आपका जो मटेरियल है सीमेंट, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, इसको बैग में मेजरमेंट करते हैं। एक बैग में कितनी सीमेंट होती है? 50 किलोग्राम। यदि डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है ना। सीमेंट क्या करता है? बाइंडिंग का काम करता है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट से जोड़ने का काम करता है। बाकी सीमेंट कितने टाइप की होती है, कंपोजिशन क्या होता है, क्या इंग्रेडिएंट, ये सब कुछ बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अगला आपका मटेरियल है सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक बेड्स। एग्रीगेट 2 टाइप के होते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। ब्रिक बेड्स क्या है? ब्रोकन पीस ऑफ ब्रिक होता है, इसको मीटर क्यूब अर्थात क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। अगला मटेरियल है ब्रिक्स। ब्रिक्स को नंबर्स में, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक होती है? 500। व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट का यूज ऑर्नामेंटल पर्पस पे किया जाता है, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्विंटल में मेजर करते हैं। वुड को मीटर क्यूब में, रेनफोर्स्ड स्टील को किलोग्राम में। GI फीट यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन फीट, इसको किलोग्राम में। एक चीज पहले क्लियर कर लो कि जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट वाला टॉपिक है ना, इससे प्रत्येक साल हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। SSC JQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए ध्यान से पढ़ो और इस टेबल को नोट कर लो, या फिर PDF को आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी। एफी फीट, एस्बेस्टस सीमेंट फीट, इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। स्टील सेक्शन, चाहे वो एंगल सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो या फिर आई सेक्शन हो, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। एडहेसिव्स, एडहेसिव्स क्या होता है? सब्सटेंस होता है जो 2 यूनिट को जोड़ने का काम करता है, जिसके अंदर स्टिकनेस होती है, चिपचिपाहट होता है, उसको बोलते हैं एडहेसिव्स, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। कारपेन, प्राइमर, वार्निश लीटर में, ऑयल पेंट को लीटर में, वाटरप्रूफ ओवर या फिर डिस्टेम्पर को किलोग्राम में, कोटाई स्टोन और मोजाइक टाइल्स, इन दोनों को स्क्वायर मीटर में। कोटाई स्टोन क्या होता है? स्टोन वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है बिल्डिंग मटेरियल में, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल को पहले पढ़ना, इसके बाद एस्टिमेशन को पढ़ना। WC टब, वाटर क्लोजेट टब, इसको नंबर में होता है। नहाने ट्रैप या फिर गुल्ली ट्रैप नंबर में होता है, 1 2 3 ऐसे करके। पाइप की बात हो रही है, ध्यान रखना, पाइप GI पाइप, VI पाइप या PVC पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप और पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, कोई पाइप उसको मीटर में मेजर करते हैं। रोलिंग शटर को स्क्वायर मीटर में,
वायर ग्रिल को स्क्वायर मीटर में। अर्थवर्क, चाहे आप अर्थवर्क में दोनों आते हैं ना, मिट्टी का काम, चाहे आप कटिंग कर रहे हो या फिर फिलिंग कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे ऑर्डिनरी फॉइल हो, चाहे चट्टान हो या फिर हार्ड फॉइल हो, वो क्यूबिक मीटर में होता है। सरफेस ड्रेसिंग स्क्वायर मीटर में होता है, चाहे आप फाउंडेशन में फिलिंग कर रहे हो या फिर प्लिंथ में, एक मीटर क्यूब में होता है। एक्सेशन फॉर पाइप केबल, जो पाइप या केबल को बिछाते हैं ना, मीटर में होता है। ब्रिक वर्क, आप फाउंडेशन में कर रहे हो या फिर प्लिंथ में या फिर ग्राउंड लेवल सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है सुपर स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है सब स्ट्रक्चर। तो ब्रिक वर्क फाउंडेशन में, प्लिंथ में, फिर सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, वो तो क्यूबिक मीटर में होगा, मीटर क्यूब में होगा। अब पार्टीशन वाल है तो स्क्वायर मीटर में होगा। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर में होता है। ये हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क क्या होता है? इसमें हम कुछ ओपन स्पेस छोड़ते हैं वेंटिलेशन पर्पज के लिए, तो इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर, इसकी यूनिट होती है। स्टोन मैसनरी, रैंडम रबल मैसनरी या फिर कोर्स्ड मैसनरी, इसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, मैसनरी वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट BBCC, ये मीटर क्यूब में होता है। PCC प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट, ये भी मीटर क्यूब में होता है। डैम प्रूफ कोर्स DPC, जो प्लिंथ लेवल प्रोवाइड करते हैं ना फीलन को रोकने के लिए, स्क्वायर मीटर में होता है। पिचिंग, चाहे आप ब्रिक की करें या फिर स्टोन की, ये दोनों क्यूबिक मीटर में होंगे। फिक्सिंग फ्रेम टू वॉल, जो वॉल को दीवार में, यानी वॉल में फ्रेम को फिक्स करते हो, नंबर्स में होती है। प्लास्टर रिपेयरिंग स्क्वायर मीटर में होता है। वुड वर्क, लकड़ी वाला काम, चाहे डोर के लिए या फिर विंडो के लिए, विंडो फ्रेम के लिए, स्क्वायर मीटर में होगा। ग्लेजिंग वर्क, ग्लेजिंग वर्क क्या होता है? जैसे आपका जो विंडो होती है या फिर आपका जो डोर होता है, वहां पास ग्लास लगा दिए जाते हैं बीच बीच में, इसको बोलते हैं ग्लेजिंग वर्क, स्क्वायर मीटर में होता है। वुड वर्क फॉर डोर, विंडो, शटर, ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। फ्लोरिंग, IPS फ्लोरिंग इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग बोलते हैं, इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, इसमें बेयरिंग कम होती है। या फिर ब्रिक की फ्लोरिंग हो, स्क्वायर मीटर में होता है। वुड वर्क ट्रफ राफ्टर बीम, ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। वुडन फ्लोर, फ्लोर एक लकड़ी की है तो स्क्वायर मीटर में होता है। टाइल्स फ्लोरिंग, टेरेजो फ्लोरिंग, स्क्वायर मीटर में होता है। इतने टाइप की फ्लोरिंग पढ़ रहे हैं ना, ये फ्लोरिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। पॉइंटिंग स्क्वायर मीटर में होता है। स्क्रेटिंग मीटर में होता है। स्क्रेटिंग क्या होता है? देखो, आपकी जो इंटीरियर वॉल होती है ना, अंदर की जो दीवार होती है, तो दीवार और सरफेस के बीच एक जोड़ बनाने, पकड़ बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एक लकड़ी का सरफेस बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं स्क्रेटिंग। आप गूगल करके इसके फोटो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डैडो स्क्वायर मीटर। व्हाइट वॉशिंग स्क्वायर मीटर में होता है। पेंटिंग का काम चाहे आप डोर के लिए कर रहे हो फिर विंडो के लिए, स्क्वायर मीटर में होता है। सीमेंट प्लास्टर स्क्वायर मीटर में होता है। स्टील गेट स्क्वायर मीटर में। स्टील ग्रिल स्क्वायर मीटर में। स्टील या फिर कास्ट आयरन की जो पाइप होती है, कोई पाइप हो मीटर में ही होती है, चाहे आपकी स्टील की पाइप हो या फिर कास्ट आयरन की पाइप हो, मीटर में होगी। टाइल्ड रूम रूफ स्क्वायर मीटर में होता है। GI शीट गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट होती है, यानी छत के लिए, जो स्क्वायर मीटर में होती है। तो ये मेजरमेंट यूनिट की एक टेबल थी, इस टेबल को आप ध्यान में रखिए, इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। एक और छोटा सा टेबल है जो कि बहुत ही जरूरी है, उसको भी देख लीजिए। 1 मिनट। आप जब कोई भी चीज मेजर करते हैं ना, चाहे वो एरिया हो
लेंथ, डायमेंशन हो, वेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें टॉलरेंस अलाउबल रहता है, प्लस और माइनस। तो कितना टॉलरेंस अलाउबल रहता है, कितना कम या फिर अधिक हम मेजर कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को आज देखते हैं। ऑल वर्क शैल बी मेजर नेट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टॉलरेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। देखो टॉलरेंस का मतलब सिंपल सा है कि कम या फिर अधिक हो सकता है। डायमेंशन आप मेजरमेंट कर रहे हैं, टेबल छोटी दिख रही है क्या आपको? 1 मिनट, ठीक है। डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, फिर हाइट। कोई भी चीज मीटर में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.01 मीटर का प्लस या फिर माइनस हो सकता है। एरिया के लिए 0.01 स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम 0.01 क्यूबिक मीटर। यानी डायमेंशन हो चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इन तीनों के लिए सेम अलाउंस है 0.01 का। इसको ध्यान में रखना, सिंपल है। वेट, वेट के लिए होता है 0.001 टन अलाउबल रहता है। यदि किसी आरसीसी स्लैब की आप थिकनेस को मेजर कर रहे हैं तो 0.005 प्लस या फिर माइनस हो सकता है। द थिकनेस ऑफ स्टील वर्क, ये 0.001 मीटर का अलाउबल रहता है। रेनफोर्समेंट स्टील का यदि आप लेंथ मेजर कर रहे हो उस केस में 0.005 मीटर। ये जो रेनफोर्समेंट स्टील जो छड़ होता है, सरिया, यदि उसका डायमीटर मेजर कर रहे हो तो 0.0001 मीटर का अलाउबल रहता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इन टॉपिक को हम डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना रिव्यू कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें हमें क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है ये भी आप बताएं। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है।